वैसे कहावत है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, इधर भी है। और हमारे बगल में वह विभूति विराजमान है जिन्होंने पदयात्रा के प्रारंभ में 15 तारीख को हमारा जबरदस्ती हाथ पकड़कर उत्तराखंड में यमुनोत्री जी की यमुना पूजा करवाने हमें ले गए थे। ये बड़ी अभूतपूर्व बात। उसका 15 नहीं है, 5 नवंबर। अर्ध बताओ, ये बुढ़ापे का दिमाग है हमारा। 5 नवंबर को पदयात्रा के प्रारंभ के ठीक 2 दिन पूर्व में हमको उत्तराखंड ले गए। वहां यमुना जी का पूजन किया, यमुना महारानी का दर्शन किया और हमें भरोसा है भारत हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू एक होगा, यमुना मैया निर्मल होगी, ब्रज प्राचीन स्वरूप में रहेगा। सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। मंच पर बैठे हुए पूज्य संत चरण, जिनके अभूतपूर्व साहस, संकल्प और साधना के प्रतिफल के स्वरूप यह जन ज्वार सम्मुख दिखाई दे रहा है, ऐसे मेरे परम प्रिय अनुज और बागेश्वर धाम उपाख्य से विभूषित इस युग के अत्यंत तपस्वी और मेधावी युवा शक्ति के प्रतीक भाई श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, मंच पर राजनीति के वरिष्ठतम लोगों में चौधरी साहब, जिनकी शुचिता और ब्रज के प्रति जिनका समर्पण अपने आप में उल्लेखनीय है, और मेरे अत्यंत परम प्रिय अनुज, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को भारतीयता के साथ जोड़कर उसे सार्थक सिद्ध किया, ऐसे दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्र यहां पर बैठे हैं। और विशेष रूप से जिस संप्रदाय से, जिस समुदाय से इस छोटे से दास को स्वीकृति और प्रसिद्धि यत्किंचित प्राप्त हुई है, वे कवि समाज के समस्त अनुज यहां पर बैठे हैं। आज यहां कवि सम्मेलन भी है। एक बार इन कवियों के लिए आप दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइए जो यहां पर आए हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हमारे संत चरण जिसकी व्याख्या कर रहे हैं वो सब कवियों का ही उपादेय है। चाहे पूज्य तुलसीदास जी महाराज पूज्य पाद की कृपा कटाक्ष लेकर हम सब राम कथा लेकर घूम रहे हैं, और चाहे सूरदास जी और अन्य कवियों के माध्यम से हम कृष्ण दर्शन लेकर घूम रहे। मित्रों, जब इस यात्रा की संकल्पना बंधी तो हम लोगों के परिवार में विचार हुआ कि एक अकेले व्यक्ति को हजारों लाखों की भीड़ में आगे चलने के लिए कैसे छोड़ा जाए और उसको कैसे प्रारंभ किया जाए। और उसकी प्रेरणा जगी कि 5 तारीख को हम दोनों भाई यमुनोत्री गए, मां यमुना के निर्मल जल को देखा और आशीर्वाद लिया। इस यात्रा का संकल्प भारत को एक करना है, भारत की एकात्मकता के यज्ञ को संपूर्ण करना है। लेकिन यहां बैठे हुए लाखों लोग और जो करोड़ों लोग इसे टेलीविजन पर देख रहे हैं संस्कार के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से, हमारे परम प्रिय मनोज भैया यहां बैठे हैं जो इसको साकार कर रहे हैं। एक संकल्प और भी है, मंदिर अच्छे बने, वहां भगवान का विग्रह पूजन हो, दास्ता के चिन्ह समाप्त हो, हमारे धर्म स्थान सुरक्षित हो, यह सब तो ठीक है, आवश्यक है, और इसके लिए राजनीति, समाज और धर्म संसद तीनों काम कर रहे हैं। लेकिन एक संकल्प यह भी है, यह हजारों वर्षों के आक्रमण के बाद यह संस्कृति और धर्म इसलिए बचा रहा कि लोगों को लगता था कि हमारे धर्म की मान्यता मंदिर में है, लोगों को लगता था कि हमारे धर्म की मान्यता विग्रह में है, लोगों को लगता था आक्रमणकारियों को कि हमारे धर्म की परिभाषा हमारी धर्म पुस्तकों में है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। ये नदियों में, पहाड़ों में, प्रकृति में, आकाश में और पृथ्वी में भी ईश्वर का दर्शन करते हैं। इनके लिए हिमालय कोई पहाड़ नहीं है, अपितु देवतात्मा है। इनके लिए गंगा किसी नदी की धारा नहीं है, यमुना किसी यमुनोत्री से निकला हुआ जल स्रोत नहीं है, बल्कि वे मां है। हम दोनों ने जब यमुनोत्री मां के जल को स्पर्श किया तो सबसे पहला दुख इस बात का हुआ कि मां के अपराधी हम और आप हैं। आज यमुना का जल जो दिल्ली में दिखता है, आज यमुना का जल जो मथुरा में दिखता है और संगम में इलाहाबाद में प्रवेश करने से पहले दिखता है, और जो यमुनोत्री में दिखता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसको दूषित करने के लिए कोई विधर्मी नहीं आया, इसको दूषित करने के लिए कोई परदेसी नहीं आया,
ये मैंने और आपने दूषित किया है। तो आज इस संकल्प यात्रा में एक संकल्प ये भी करिए कि माता यमुना जैसी यमुनोत्री से निकली थी, इसके द्वार पर बैठे हुए हम समस्त लोग ये संकल्प करें कि अपनी बड़ी बहन गंगा से जब वो गले मिलेंगी संगम में, तो वो ऐसी ही पवित्र दिखाई देंगी जैसी यमुनोत्री में दिखाई देंगी। आपकी तालियों में शोर कम था, आपकी तालियां कम थी, आपका संकल्प छोटा था। वो हम ही लोग हैं जो इसे दूषित कर रहे हैं, वो हम ही लोग हैं जो इसकी जल के साथ समझौता कर रहे हैं। लेकिन जब ये यात्रा चली तो लगता था कि बिहार चुनावों के कारण नेपथ्य में चले जाएगा ये संकल्प, लेकिन चुनाव अपनी जगह चलते रहे और देश के बच्चे बच्चे की जबान पर हर दृष्टि पर इस यात्रा का संकल्प रहा। और आतंकवाद के अंधड़ ने जैसे भारत की सारी प्रगतियों को ललकारा है, ऐसे आपको भी ललकारा। कल जो घटना हुई, परसों जो घटना हुई, देश को तबाह करने के लिए, विचलित करने के लिए परदेशियों से मिले हुए हथियारों के सहारे भारत को दहलाने के लिए योजना दिखाई गई। लेकिन यहां इस मंच के माध्यम से अगर उनका कोई भी एजेंट इस भीड़ में सुनने के लिए आया हो तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि अभी तो ये लाखों लोग चले हैं। अगर इस प्रकार की नीचता की हरकत आपने इस नए भारत के प्रति की तो एक युवा संत चलेगा और उसके पीछे करोड़ों भारतीय भारत में चलेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। पिछहत्तर वर्षों में भारत की चेतना ने तरुणाई ली है। अब भारत किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, भारत किसी एक राजनीतिक दल का नाम नहीं है, किसी एक सरकार का नाम नहीं है। लोगों की आंखों में वह दृष्टि लौटी है कि लोग इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। हमसे लोग कह रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे ये घटना हुई, एक अगली खबर मैंने देखी कि राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई, काशी विश्वनाथ की सुरक्षा बढ़ाई गई, तिरुपति बालाजी की सुरक्षा बढ़ाई गई, नागपुर में संघ कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। ये मंदिर किसके हैं? ये देवस्थान किसके हैं? बहुसंख्यकों के हैं। और खतरा किससे है? खतरा उनसे है जो भीख मिले हथियार और आरडीएक्स के सहारे इस देश को परेशान करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि देश सही रास्ते पर है, प्रगति ठीक हो रही है, जातियों का विभेद तोड़कर एक साथ एकत्रीकरण की भारत की परंपरा अच्छी हो रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब इस सनातन धर्म की यात्रा में, इस भारत की एकात्मकता की यात्रा में दूसरी पूजा पद्धतियों में गए हुए हमारे मित्रों ने आकर भी भाषण दिया। मैंने यहां कहीं मौलानाओं को भाषण करते हुए देखा। यह अच्छा संकल्प है। अगर ये बात देश में हर व्यक्ति को समझ में आती है और सामने माएं बैठी हैं, गांव से आए हुए लोग बैठे हैं, आप पूजा पद्धति को ही अपनाइए, आप अपनी पंथ में किसी प्रकार आचरण कीजिए, आप किसी पुस्तक में भरोसा कीजिए, लेकिन यह ध्यान रखिए कि अंततः आप पैदा भारत में हुए हैं और मिट्टी में भारत में मिलेंगे। सबसे बड़ा धर्म है, यह सबसे बड़ी जागृति है। हो सकता है 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले आतंक किसी आंधी ने आपको अपनी मान्यता बदलने के लिए विवश किया हो, लेकिन ये आतंक की आंधियां अब भारत में ध्वस्त हो रही हैं। और जिसको समझ में ना आता हो वो 3 घंटे की फिल्म देख ले अमर अकबर एंथोनी। एक मस्जिद जाता है, एक गिरजाघर जाता है, एक मंदिर जाता है, और फिल्म के आखिर में तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता है। तो अंत में सब वहीं मिलेंगे, उसी समुद्र में जाकर, उसी सागर में जाकर विलय होना है। यह भारत को सीखना पड़ेगा। और अगली बात जो कह रहा हूं वो बुरी लग सकती है, मैं निशाने पर आ सकता हूं, फिर कह रहा हूं जो सीधे तरीके से समझें वो सीधे तरीके से समझें, अन्यथा भारत हाथ उठाकर बचाना नहीं, हाथ उठाकर निपटाना सीख गया है, घर में घुसकर मारना सीख गया है। भारत अपने घर में हुए हमले के लिए किसी यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाएगा। दुनिया के किसी सरपंच को हम यह बात की परमिशन नहीं देंगे कि वो हमारे घर का फैसला करे। हमारे घर में आकर आरडीएक्स फूकोगे, हमारे घर में कार उड़ाओगे, हमारे घर में AK-47 उड़ाओगे, तो हम चोर को नहीं मारेंगे, कराची में बैठी हुई चोर की नानी को मारेंगे, उसके घर में घुस के मारेंगे। लाल किले से भाषण होते रहे इस देश में, 125 करोड़ के देश के प्रधान मिमियाते रहे और 15 अगस्त को कहते रहे कि पड़ोसियों से कहना चाहता हूं आतंकवादी भेजना बंद करें। लाल किला एक नई भाषा बोलना सीख गया है और उस भाषा को मजबूत हम सब कर रहे हैं। हमारा छोटा भाई यहां पर बैठा है कपिल, हमारे आदरणीय भैया चौधरी साहब बैठे हैं,
लाल किले से भारत की भाषा यही है और यही होनी चाहिए। दुनिया के जिस देश की औकात हो अपने आतंकवादियों को भारत में भेजे। हरियाणा के फौज में गए हुए लड़के उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं अपनी सेना लेकर। देश बनाएं। हमारे कवि पढ़ने के लिए आएंगे। पंकज मेरा छोटा भाई है, पंकज पंडित बुंदेलखंड से आए, पढ़ेगा, या अंजाम पढ़ेगा, पीयूष पढ़ेगा, दीपा हमारी बहन यहां बैठी है वो पढ़ेगी। 4 पंक्तियां मैं इनके शुभकामना के लिए पढ़ रहा हूं। देश बनाएं या अब अपने बेटों की लाशें ढोएं। ये 2 बात हमारे पास 70 साल से गूंजती रही। हम शव कलेक्ट करते रहे, आज इतने मर गए, कल इतने मर गए, अभी भी कल हमने देखा कि 12 मर गए, 14 मर गए, 16 मर, हम गिनती गिन रहे हैं। देश बनाएं या अपने बेटों की लाशें ढोएं। इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। और अगली पंक्ति होडल से पहुंचे तो बेचैन सोए हुए प्रधानमंत्री को हमारी ओर से आश्वस्त करना अपनी तालियों की गूंज में। देश बनाएं या अपने बेटों की लाशें ढोएं। इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। एक बात हो दिल्ली के आका तुम हम सबसे सुन लो, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। परसों विस्फोट हुआ, मैं कोई बात नहीं करता। मैं अपने छोटे भाई को कभी ये नहीं कहता कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, युवा है, उत्साह से भरा हुआ है। ईश्वर ने गढ़ा गांव के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में एक युवक को चुना है। हमसे भी बुद्धिजीवी पूछते हैं कि आपका साथ क्यों है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ, आपकी मैत्री क्यों है, आप इतना प्यार क्यों करते हैं। एक विधायक के दरबार में, एक कलेक्टर डीसी के दरबार में पहुंचकर अगर 100 लोग ऊर्जा पाते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, और बागेश्वर धाम में बैठे हुए एक 27 वर्ष के युवक के पास पहुंचकर अगर लाखों लोग दिन भर में सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा हो गई, तो वो किसी डॉक्टर से बड़ा है, किसी वैज्ञानिक से बड़ा है, किसी साधु से बड़ा है। यह देश को समझना पड़ेगा। मेरी एक चिंता रहती है, पहली बात मैंने पूछी स्वास्थ्य कैसा है, दवा ली क्या, बुखार हो गया था। परसों विस्फोट हुआ, पहली चिंता यह हुई जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे, जो भी वरिष्ठ नेता थे, उन्हें दिल्ली में फोन करके वो अपनी परेशानियों में थे। पहली बात ये कही कि वो अकेले जा रहे हैं, पीछे 50,000 आदमी चल रहा है, 1 लाख आदमी चल रहा है। सुरक्षा की बातें सोचिए, ये कब तक होगा कि 150 करोड़ लोगों में 120 करोड़ लोग जिस धर्म पद्धति पर विश्वास करते हो उनके साधु चलें और देश इस बात पर चिंता करे कि सुरक्षित चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एक अल्पसंख्यक बता दीजिए, किसी जाति का हो, जैन समाज के हमारे मित्र बता दीजिए, इस्लाम पर ईमान लाने वाले हमारे दोस्त बता दीजिए, चौराहे पर चलते और ये चिंता होती हो कि हमें कोई कुछ कह तो नहीं देगा। यही धर्म बचा है, यही लोग बचे हैं कि ये सड़क पर चलें और इनके परिजन, उनके मानने वाले इस बात की चिंता करें कि इन पर कोई हमला तो नहीं कर देगा, इस यात्रा को विध्वंस तो नहीं कर देगा। तो आज यहां से संकल्प लीजिए कि 16 तारीख को जब ये पहली यात्रा पूर्ण काम होगी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रकृति ने, नियति ने, मां सरस्वती ने और सनातन धर्म ने कुछ बड़े संकल्प और बड़े लक्ष्य भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए रख रखे हैं, उसके लिए निकलेंगे। ईश्वर उनको वो स्वास्थ्य दे, वो चेतना दे। लेकिन 16 को जब ये पूर्ण काम होगी हमारे भगवान कृष्ण के दरबार में, तो यहां जितना जन ज्वार है इससे 100 गुने लोग मथुरा में होंगे, इससे अधिक जनता होगी। क्योंकि एक ही बात समझ लीजिए, जिस अयोध्या के लिए तुमने 30 साल संघर्ष किया था, समय अनुकूल है, 3 साल संघर्ष कर लो। जो अयोध्या में उत्सव मनाया था वो मथुरा में उत्सव मनाओगे, तय करके बताओ। इसलिए जितने लोग यहां सुनते हैं उन सबसे प्रार्थना, हमारे कवि मित्र मदन मोहन समर, उनकी पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ये समय बहुत ही नाजुक है, यात्रा में केवल चलो मत झंडे लेकर, आसपास दृष्टि रखो, लोगों को चेक करते रहो, कुछ भी गलत काम हो तो अपने अधिकारियों को बताओ, पुलिस कर्मियों को बताओ। मैं हरियाणा पुलिस का, प्रशासन का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जनता की इस भावना को समकर अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की हैं इस यात्रा के लिए। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपने प्रिय मित्र और भाई नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें शुभकामना देता हूं कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया, क्योंकि यह समय बहुत ही नाजुक है। दिल्ली सुने, और मैं अपनी बात को विराम करूं तो इतनी तालियां हो कि हमारे कवियों के लिए अनुकूल समय बने। यह समय बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, और आप निश्चिंत रहना,
होते भी नहीं हो, हम ही चिंता करते हैं तो चिंता ही नहीं करते हैं खुद की। अब इन्हें किसी संकल्प में बांधना पड़ेगा। बहुत सारे संकल्प लिए, लेकिन एक संकल्प ऐसा भी तो हो कि इतने लोग साधना में चलते हैं, कुछ बारात में भी तो चले भाई हैं। उस दिन परिवार में भोजन करते हुए हमारी पत्नी से कहा कि भाभी जैसी आप हो ऐसी ला दो। तो भाभी ने कहा ला तो दूंगी, लेकिन जितने दिन ये घर में रहते उतने दिन घर में रहना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा भाभी फिर मेरी ना रुके, ये समय बहुत ही नाजुक है। पीछे तक के लोग दोनों हाथ उठाकर इस बार हुंकार भरेंगे। ये समय बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन की चिंता यही है, हम हर हमले पर संभले हैं। ये 10-20 लफंगे एक दो कार उड़ाकर 10-15 मासूम बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारकर ये सोचते हैं कि 140 करोड़ देश की प्रगति का रथ रुक जाएगा। मैं जानता हूं इन्हें सरहद पार से शय है, इनके दिमाग में भी कीड़ा है। और वो जो एक दूर बैठा है भूरे बालों वाला फूफा डोनाल्ड ट्रंप, उसकी भी है। पर ये हरियाणा वाले हैं, ये फूफाओं की चूड़ी टाइट करना जानते हैं, इनको बहुत अभ्यास है इस बात का। ये सब कितना भी जोर लगा लें, ये प्रगति का रथ रुकने वाला नहीं है। चुनाव होंगे, आएंगे जाएंगे, सरकारें हारेंगी, हमारा कोई रुचि नहीं है इनकी सरकार जीते कि हारे, हमें कोई मतलब नहीं। ये हारे भी हैं, जीते भी हैं, हारेंगे जीतेंगे। हमें एक बात का मतलब है कि आज से 1000 साल पहले भारत माता के जिस स्वर्ण सिंहासन को कुछ लोगों ने बाहर से आकर तोड़कर हमारी मां के आंचल का टुकड़ा फाड़ा था, इसी भगवे के नीचे, इसी तिरंगे के नीचे, इन 3 रंगों के नीचे, इस सिंधु नदी के आर पार जहां तक कंधार की सीमाएं जाती हैं, तिरंगा फहराएगा और इसी शताब्दी में फहराएगा, यह विश्वास है। आप सबकी ये पराक्रमी चेतना, आप सबका ये उल्लास समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति और विशेष रूप से देश के प्रति आपकी ये चेतना प्रांजल रहे, प्रकट रहे, जागृत रहे, सत्य को सत्य कहने का साहस आपके अंदर आता रहे। इन शुभ संकल्पों के साथ मंच पर जितने पूज्यपाद चरण यहां विराजमान हैं, जो संत समाज विराजमान है, गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों का दर्शन हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे चलते फिरते किसी प्रयाग के दर्शन हो गए हों। मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे शास्त्री जी के माध्यम से आप सब दिव्य संतों के दर्शन हुए। आपका भी सौभाग्य है कि इस मंडी में जहां व्यापार होता है, वहां प्यार के प्रसारण के लिए सारे संत यहां पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको सादर प्रणाम करते हुए इस संकल्प के साथ आमंत्रित करता हूं कि 16 तक साथ चलिए और 16 को मथुरा में वो वातावरण पैदा कीजिए कि वहां के पत्थरों में ये चेतना पैदा हो जाए। मेरा संकेत समझिए और संकेत समझकर विदा करिए। मथुरा में इतनी अधिक जनता हो, इतना जय घोष हो कि बाहर से लाए हुए कुछ पत्थर जो वहां जमा दिए गए हैं, उन पत्थरों की छाती दरक जाए और उसी दिन आजादी मिल जाए, उसी दिन आनंद मिल जाए। जय सिया राम।